हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर। आप सभी को पता है कि आपका टाइम जो एग्ज़ाम का है वो 3 आवर्स से बढ़ के 3.5 घंटा हो गया है और आपका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स है 70 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न ऑफ फिजिक्स देखना है जो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेंगे। आपको फिजिक्स के पेपर में आपको ये फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, सो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। अब यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो हमारा पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखिए फिजिक्स का, और पेपर पैटर्न का वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो को स्टार्ट करिए देखना। अब यहाँ पर पेपर ये जो सैंपल पेपर मैं आपको बता रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम हमारा पढ़ के नहीं हुआ है, हम ये सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करें। तो देखो बच्चा, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप जो है इस सैंपल पेपर को देखो और रियलाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो पेपर सेटर है उसका वो किस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आते हैं, गारंटीड आते हैं, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं ना, मतलब वही चीज पूछते हैं लेकिन घुमा फिरा के, है ना। खिलाना उनको दाल चावल ही है, लेकिन उसको बोल देंगे कि दाल खिचड़ी है ना। खा हम दाल चावल रहे हैं लेकिन नाम तो दे दिया है दाल खिचड़ी। तो वही बात होगी कि क्वेश्चन अलग पूछा है लेकिन आंसर सेम है। जो पहले का हमने जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके दिया है, लेकिन उसका आंसर तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए में आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है एमसीक्यू। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल पूछे हैं, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, the adiabatic constant for polyatomic molecules having f vibrational mode is। अब यहाँ पर आप आंसर कैसे लिखोगे? सपोज करो कि वन सेकेंड सॉरी, यहाँ पर आपको डी वाला करेक्ट ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है प्लस आंसर भी लिखना है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखते हो, आंसर नहीं लिखते, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ आंसर लिखते हो, ऑप्शन नंबर नहीं लिखते, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों भी चीज लिखनी है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल आता है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया होगा, ये जो 10th वाला है वो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट रफ में सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। सॉल्व करोगे वहां पर तो भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको करेक्ट आंसर के लिए ही मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर देखो, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। यहाँ पर डिफाइन क्या करने के लिए बोला है? एसआई यूनिट किसकी? मैग्नेटिक इंडक्शन। कहाँ का? लॉरेंस फोर्स का। तो जो पूछा है वही लिखना है। कुछ बच्चे क्या होंगे, एसआई यूनिट लिखने लगेंगे, लेकिन बच्चा यहाँ पर डिफाइन करने के लिए बोला है। ठीक है, सो समझो पहले क्वेश्चन को, उसके बाद लिखो। अब यहाँ पर क्या बोला? ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर बोला है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन ऑब्टेन करो, मतलब निकालो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखने लगेंगे। नहीं, वो हमको रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है तो ये डायमेंशन से मतलब है, उसके लिए हमको 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, आपको आपकी खिचड़ी पकाने के लिए हमको 1 मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो पूछा है आपको सीधा सीधा उसका जवाब लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, आपको थ्योरी भी पूछी जाएगी। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है पेपर पैटर्न वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, मैं रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं फिर से रिपीट करने गई। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको दिया जाता है सेक्शन बी में।
एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। अब काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं फिजिक्स में कि मैम कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो 10 से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है विद ऑप्शन। ठीक है, सो अगर जो बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं की है या फिर बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा फोबिया हो रखा है उसको, न्यूमेरिकल का नंबर से बहुत डर लग रहा है, फिर से मैथ्स ड्रॉप करके रखी है, तो अगर वो न्यूमेरिकल नहीं भी करता है तो इट्स ओके। बट जिस बच्चे का प्रिपरेशन हो गया है तो मैं आपको कहूंगी कि न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल करने का एक फायदा क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि फायदा क्या है न्यूमेरिकल का करने का। सी, अगर आप न्यूमेरिकल करते हो, देखो आपको डाटा लिखना है ना, डाटा लिखना है, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट करते हो, फॉर्मूला के लिए आपको आधा मार्क्स मिल रहा है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने का आधा मार्क्स मिल रहा है, और आंसर सही निकालने का और प्लस यूनिट डालने का राइट, उसका 1 मार्क्स मिल रहा है। अब यही आप थ्योरी क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपका वो देखते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, किसका स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सारी चीजें वो लोग बहुत मैटर करने लगते हैं। कभी कभी तो कोई कोई जो होता है थोड़ी ग्रामर मिस्टेक में भी क्या मार्क्स कैंसिल कर देता है, उसका दिमाग गर्म रहता है। तो मैं आपको अगर आपके पास चॉइस है कि आपको न्यूमेरिकल भी आ रहा है और थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आप न्यूमेरिकल के लिए जाइए। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन बी में और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ड्रॉ अ नीट लेबल स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द टोटल एनर्जी, मतलब फैक्टर्स भी पूछे जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना उन लोग, क्या बताओ, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन सी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चन 15 से 26 तक आपको अवेलेबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, यहाँ पे आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आपको इधर न्यूमेरिकल्स मिलेगा, फिर डेरिवेशन आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है, डिफाइन करना बोल रहा है एंड गेट, फिर उसका लॉजिकल सिंबल देना, डिफाइन करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, लॉजिकल सिंबल दोगे 1 मार्क्स मिलेगा, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे डेफिनेशन के लिए 1 मार्क्स दिया जा रहा है, लॉजिकल सिंबल और बुलियन एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स दिया जा रहा है, लॉजिकल सिंबल के लिए आधा, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए आधा, और ट्रुथ टेबल के लिए 1 मार्क्स दिया जा रहा है। तो ऐसे 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ पर देखो हर एक चीज का जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो वहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो गिवन, फिर लिखते हो टू फाइंड, उसके बाद टू फाइंड लिखते हो, टू फाइंड लिखने के बाद फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखते हो, और आखिर में आप जो आंसर आपको मिला है उसको वर्ड फॉर्म में लिखते हो। समझ में आया? तो ये स्टेप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक स्टेप का आपको मार्क्स मिलता है, आधा आधा मार्क्स करके 3 मार्क्स वो बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा न्यूमेरिकल था, देखो कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डाटा लिखा, फिर जो है क्या फाइंड करना है वो लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन में लिखना है, और उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। जो आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट की हैं, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। आपने आंसर सही निकाला है प्लस करेक्ट यूनिट, आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। ऐसे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। यस, अब देखते हैं सेक्शन सी में आपको और कौन से क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑब्टेन करने के लिए, फिर डिस्कस एनालिटिकली,
ठीक है। फिर यहाँ पर अन आइडियल मोनोएटॉमिक, मतलब कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, उससे आपको कुछ डेरिवेशन निकालने के लिए कहते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मोमेंटम, फिर यहाँ पर आपको दिया है ये जो 11 चैप्टर का है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स का दिया है आपको न्यूमेरिकल। यहाँ पर एक्सप्लेन विद अ नीट सर्किट डायग्राम, नीट सर्किट डायग्राम के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। हाउ यू विल डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? मतलब डायग्राम को 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन को 2 मार्क्स, ऐसे 3 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद देखो सेक्शन डी में क्या बताया है, कोई भी 3 करने हैं, 5 आपको दिए रहते हैं विद ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि जैसे एक मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 फॉर एग्जांपल, उसके अंडर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन थ्योरी वाला रहेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, और ये दोनों भी क्वेश्चंस सेम ही चैप्टर से पूछा जाएगा, तो बच्चे 1-2 चैप्टर स्किप करेंगे तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो आप जरूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। Prove that the average kinetic energy per molecule of an ideal gas is 3/2 kBT। ये आपको थर्ड चैप्टर से है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड रेडिएशन वाले चैप्टर में से है। फिर बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर से, और ये न्यूमेरिकल है, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको प्रूफ पूछा है और 2 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में ये दिया भी है फिजिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर देखो 2 क्वेश्चंस है, तो एक आपको दिया है कि लेबल डायग्राम और एक्सप्लेन करना है, दूसरा आपको कुछ डेरिवेशन पूछा है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन 30 आपको पूछ रखा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर पूछा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन। कैसे, देखो यहाँ पर ये दिया होगा, आपको मैं बताती हूँ कैसा इसका मार्किंग स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, प्रिंसिपल आपने लिखा, आपको आधा मार्क्स मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन आपने लिखा, आपको इस पॉइंट का, मतलब कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट पॉइंट का आधा मार्क्स, कंस्ट्रक्शन के सेकंड पॉइंट का आधा मार्क्स, कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट का आधा मार्क्स, और फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट के लिए आधा मार्क्स। तो ऐसे आधा आधा करके 2 मार्क्स हो गया, और एक प्रिंसिपल का मार्क्स कितना हो गया, 2, 3 मार्क्स हो गया, और इस डायग्राम के लिए हाफ मार्क्स, ठीक है, और ये पूरा कंक्लूजन के लिए हाफ मार्क्स, और यहाँ पर अभी आपको हाफ मार्क्स दिया, सॉरी प्रिंसिपल के लिए हाफ मार्क्स था, तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स हो गए, मतलब प्रिंसिपल के लिए आधा मार्क्स, और फिर इसके 4 कंस्ट्रक्शन के 4 पॉइंट्स के लिए आधे आधे मार्क्स, ठीक है, हो गए 2.5 मार्क्स। एक आधा मार्क्स आपको डायग्राम के लिए हो गया 3 मार्क्स, और फिर इस पॉइंट के लिए आधा मार्क्स, मतलब जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसका आधा मार्क्स, और जो आप पूरा कंक्लूजन निकाल रहे हो, आप फॉर्मूला गेन कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो, उसके लिए आधा मार्क्स। तो ऐसे 4 मार्क्स आपको डिवाइड करके दिया है। अब यहाँ पर भी देखो कैसा है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा उसके लिए हाफ मार्क्स आपको दिया है, सेकेंड वाला फॉर्मूला आपने बनाया उसके लिए हाफ मार्क्स दिया, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उसको आपको मिस नहीं करना है, मतलब घाई घाई में आप लिखते हो और फिर आप मिस कर जाते हो, तो इसलिए आपका मार्क्स हाफ हाफ कट जाता है, और वो हाफ हाफ मार्क्स बाद में जाकर 1 मार्क्स बन जाता है, तो बहुत अपने को खलता है, ठीक है। सो ऐसा था फिजिक्स का सैंपल पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इससे आपको यही मदद मिलेगी कि आप समझ पाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन और क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकती है। समझ में आया? और इसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें सॉल्व करने का। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल कर देंगे, हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको जरूरत है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके साथ हूँ और हमारी ऑनलाइन शाला की पूरी टीम आपके साथ है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।